अभी जी आपकी आंखों को देख के लग रहा है कि रात भर आप सोई नहीं है, किसी के ख्यालों में। नहीं नहीं, वो कहा है ना कि हम फिल्म देख रहे थे रात को। कौन सी? सैया भाई कोतवाल तो डर का है का? नहीं। ओके, सैया मगन पहलवानी में। इसका तो नाम भी नहीं सुने हम। फिर? ठीक बा, हमें बता देते हैं। अक्का है कि हम ना कल रात को रॉबिन हुड देख रहे थे। What? मतलब you mean रॉबिन हुड? ऐसे ही पकड़े हैं भैया, वो हमको बहुत 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 पसंद है। कल ना पूरा रात हम उसको ही घूर रहे थे। पहले 12 से 2 घूरे, उसके बाद 2 से 4 घूरे, उसके बाद 4 से 6 घूरे। भाभी जी, उसे घूरना नहीं, उसे फिल्म देखना कहते हैं। गलत पकड़े हैं। हम क्या करते हैं कि जब फिल्म लगाते हैं, मैं जैसे ही रॉबिन हुड आता है ना, वहीं रोक देते हैं और फिर टकटकी बांधे उसको ही देखते रहते हैं, उसको ही देखते रहते हैं। ऐसी क्या खास बात है उस रॉबिन हुड में? उसका तो सब कुछ खास है। कहा है ना, उसका जो सबसे अच्छा बात हमको लगता है कि वो अमीरों को लूटता है और उसके बाद वो पैसे ले जाकर गरीबों में बांट देता है। Really? हाँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भैया एक बात बताओ, कब तक पानी पी के और हवा खा के गुजारा करेंगे यार? अरे भैया सेठ जी, चाय दे नहीं है क्या? मैं कहाँ चले गए? नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। सेठ जी, मैं ना बहुत तकलीफ में हूँ, आप ना मेरी बैलेंस तनख्वाह दे दो। ऐसा ही मेरी बेटी, जेब में फुटी कौड़ी नहीं है, कहाँ से दे? अगले महीने आके ले जाना। मान जाओ सेठ जी, पेट में एक अन्न का दाना न गया है। आप हर महीने अगले महीने का कहकर 6 साल से मुझे टरका रहे हो। आपका नौकर हूँ, आपके यहाँ मैंने काम किया है। सेठ जी, मेरा हक बनता है, प्लीज आप मेरी बैलेंस तनख्वाह दे दो। अब कहा ना जेब में पैसे नहीं है, अब क्या खुद को बेच के तेरी तनख्वाह दे? भैया 1 महीने की तनख्वाह दे दो, वहां में कहा कि आपको अपने आप को पूरा बेचना नहीं पड़ेगा। अपने दोनों गुर्दे में से एक गुर्दा बेच दो, जाके 1 महीने की सैलरी निकल जाएगी। बकवास मत करो, समझे? हट्टे कट्टे हो तीनों, मेहनत करो मेहनत, और हमें भी करने दो। अच्छा, अब भैया आप ये बताओ, आप कौन सी मेहनत करते आ गए? गरीबन को पैसे को दबाने को आप मेहनत कहते आ गए? नहीं सेठ जी, मासूम है, नादान है, भूखा है, गरीब है। सेठ जी, तनख्वाह मत दो, नहीं चाहिए टिल्लू को तनख्वाह। सेठ जी, आप हमें उधार दे दो, लौटा देंगे हम। अब कहाँ से दे दे? कहा ना जेबें सुनसान पड़ी है, कुछ ही दिनों में आत्माओं का वास होने जा रहा है, कहाँ से दे? अरे कोई नहीं है जात दुनिया में हमारे लिए, हमारी मदद को कोई नहीं आएगा। अरे कोई तो होगा गरीबों का मसीहा जो हमें इस हालात से बचाएगा। अरे कोई तो होगा। ओ, ज्यादा गलतफहमी में मत रहो, कोई मसीहा कोई शहंशाह नहीं आएगा, और शहंशाह सिर्फ पर्दे पर आते हैं, वो भी सुनसान रातों में। सेठ जी, भैया कौन हो? इतनी रात को जोकरों जैसे कपड़े पहन के कहाँ टहलने निकले हो? हम गरीबों का रखवाला, अमीरों पर गश्ती तलवार है, हमारा नाम है गरीबों का मसीहा। सिया 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 सिया। रॉबिन हुड, रॉबिन हुड है, रॉबिन हुड। अरे क्या रॉबिन हुड है? रॉबिन हुड, रॉबिन हुड को गए तो जमाना हो गया, अब तक तो 2 बार मर के 2 बार जन्म भी ले चुका होगा। हम ठीक बोली, हम रॉबिन हुड नहीं है, लेकिन हम रॉबिन हुड का रिश्तेदार है। रॉबिन हुड हमारा मेरा भाई जैसे है। बहुत अच्छे। एक मतलब रॉबिन हुड आपके मेरे भाई हैं। तुम तो ऐसे खुश हो रही है जैसे रॉबिन हुड जो हर रोज आके तुम्हारे आंगन में चावल की बोरी रख के जाता है। वो तो नहीं, लेकिन मैं जरूर अमीरों को लूट के गरीबों का आंगन में धान का बोरी रखवा के आता है। मैं बड़े से बड़े अमीरों को और छोटे से छोटे अमीरों को लूटा है और उनका पैसा गरीबों में बांटा है। पगली सुनो, क्या खड़े रहने से कोई फायदा नहीं, चलो अंदर चलो। हमको बात करने दीजिए ना। अरे आओ ना यार। रॉबिन
रॉबिन हुड आपके मेरे भाई ना। अरे हटा रॉबिन हुड मेरे भाई। देखिए ज्यादा बदतमीजी मत करिए वरना नहीं, आपकी बदतमीजी भी मीठी लग रही है। थैंक यू सो मच। ये इतना खूबसूरत सा, इतना हसीन सा स्मेल कहाँ से आ रही है? वो का है ना कि हम ना ये पकोड़े बनाए हैं प्याज के, आप भी चखिए ना। वाह, that's awesome पकौड़ा। तिवारी, किचन में जाओ, हमारे लिए सॉस लेके आओ। और जल्दी लाने का जरूरत नहीं है, राइट? और सारा सॉस लेके आओ, जो जो मिलता है सब लेके आओ। कम। जी मालिक। यार अच्छा बनाए ना। वाह, और देखिए का है ना गरीबों के मौसा जी। No. इस गरीबों का मसीहा। सही पकड़े हैं। का है कि आपका नाम बहुत लंबा है ना, थोड़ा मुश्किल है। You can call me GKM. सही पकड़े हैं, GKM। ये बहुत अच्छा नाम है, बहुत आसान है। का है ना GKM कि आप यहाँ आए ना, हमको बहुत बहुत अच्छा लगा। हमको आपको देखकर भी बहुत खुशी हो रहा है। का है कि वो जो आपके ममेरे भाई है ना, वो रॉबिन हुड जी। All right. हाँ, वो हमको बहुत बहुत पसंद है। का है कि बचपन से लेके आज तक हर रात को हमको उन्हीं का सपना आता है। ओह, मैडम, जो तो मर गया है तुम उसका सपना देखती है। जो सामने जिंदा खड़ा है उसका देखो। एक बार नहीं 1000 बार देखो। देखने का चीज है हमारा दिलरुबा, देखो। अंगूरे, अरे सॉस कहाँ रखी है पगली? Shut up! अपने आप ढूंढो तिवारी, और सुनो, जल्दी लेके आने का जरूरत नहीं, सारा सॉस लेके आओ। It's bad, man. GKM एक ठो बात और बोले का। Sure. आप भी अपने ममेरे भाई रॉबिन हुड की तरह एकदम हैंड पंप हैं। वो हैंड पंप नहीं, वो हैंडसम होता है। सही पकड़े हैं। Well, thank you so much, but I must give you the compliment back. आप भी बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, बहुत जवान है, बहुत हॉट है। अंकु सॉस। बहुत जल्दी आ गया तुम, और इतना सा सॉस लेके आई है। इतना ही बचा था, वो बोतल में कूद के खरोच के निकाल के लेके आए हैं। चाटो जी ये Oh, और ग्रोसरीज। अभी जी, इसमें पकौड़े डालो। ठीक बा। That's right. Thank you. का है ना GKM कि आप यहीं गरम गरम बैठकर पकोड़े खाते तो अच्छा होता। अरे क्या कर रही हो पगली? इनको जाने दो, इनके घर में इनके बीवी बच्चे इनका इंतजार कर रहे होंगे। No, I'm all alone. मैं अकेली है। आप all नहीं बोली all. Oh, thank you so much. तिवारी, जी आज तो मैं जा रही है, लेकिन तुमको वार्निंग देके जा रही है, चेतावनी देके जा रही है कि मैं आएगी, फिर आएगी, तुम्हारा बैंड बजाएगी। आते रहिएगा। हाँ, को अपना ही घर समझिए, अगली बार दूसरे पकोड़े बनाएंगे। आओ, हम तुम्हारे लिए रिटर्न गिफ्ट लाई है। कद्दू? हाँ, कद्दू। बहुत बुरा हुआ हमारे साथ भाभी जी। हमारे घर में दरअसल एक डकैत घुस आया था। क्या चुराया उसने? तो पकौड़े की पूरी भरी हुई प्लेट चली गई। तिवारी जी, क्या आजकल आप सक्सेना जी के साथ ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं क्योंकि संगत का असर नजर आ रहा है? नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। वो डकैत ही था और वो खुद को गरीबों का मामा बता रहा था। हैं? क्या? अरे माफ कीजिएगा, डकारों की वजह से तबीयत हिली हुई है। वो शायद खुद को गरीबों का मसीहा बता रहा था भाभी जी। मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग भरभूति जी। तो कैसी कटी कल की रात? और सोते हुए और का? मेरे कहने का मतलब है कि
कई बार रात को कुछ कुछ हो भी जाता है। आहा, ओह थैंक गॉड। मेरा मतलब है कि कुछ स्पेशल हुआ, कोई आया कोई गया टाइप्स। आहा, अब ये सब मुझसे सुन लेंगे क्या? मेरा कहने का मतलब है कि रात को कोई आया था या कोई गया था या कोई मिला था? आइडिया। हाँ हाँ, वो तो हम बता नहीं भूल गए। अक्का हुआ ना, हम उनके ख्यालों में इतने खोए हुए थे कि अब कल वो आए थे। वो कौन? ऊ वो कौन भाभी जी? GKM, GKM? गरीबों के मसीहा, रॉबिन हुड के ममेरे भाई, वो आए रहे कल। वाओ, रियली? इज दैट ट्रू? क्या बात कर रही भाभी जी? सच्ची। कहा हुआ ना, लड्डू के भैया और हमरा ऐसे झगड़ा चल रहा था और अचानक से साक्षात आकर घोड़े पर हमरे सामने खड़े हो गए। वाह भाभी जी। कहा बताएं का म्युनिसिपैलिटी है उनका। अच्छी वो पर्सनालिटी होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। का जोश है उनमें, का बॉडी है। रियली भाभी जी? हड्डी चमड़ा हो रखा है। बहुत अच्छे। सच्ची का बताएं, हम का बताएं। भाभी जी, उसको देख के दिल में कुछ हुआ? थोड़ा अजीब सा तो हुआ। How the battle is won। भाभी जी, क्या है कि आपके दिल की सच्ची पुकार है, जिसे सुनकर वो दौड़ा हुआ आपके पास चला आया। हमरा सपना सच हो गया भरभूति जी, हमरा सपना सच हो गया। वही रॉबिन हुड जैसे GKM वैसे ही घोड़े पर आए रहे। लेकिन एक तो बात हमारी समझ में नहीं आया। क्या भाभी जी? काहे कि रॉबिन हुड है ना, वो अपने हाथों में कुछ गुदवाए हैं, लेकिन GKM ना ही गुदवाए हैं। तो गुदवा लेगा ना। आप क्या बोले? फिर क्या भाभी जी, आपने गौर से देखा नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम देखिए, गुदवा मिलेगा आपको यहाँ पे उसके। सीरियसली। ठीक बा। आपको लगता है भाभी जी कि ही इज एन अमेजिंग गाय, ही लुक्स कूल। गरीबों के मसीहा की आइडिया। अजी कमल खान टिल्लू भैया, आप लोग GKM से कहाँ मिले? अरे भाभी जी, गरीबों के मसीहा खास हमसे मिलने आए थे। हम तीनों को भूखा देखा तो हम पैदाइशी गरीबों की झोली में गरम गरम पकोड़े डाल के चले गए। क्या बात कर रहे हैं? आप लोगों को पता है, वो पकोड़े हमसे ही लूट कर ले गए थे। हैं? भाभी जी, कोई बड़ी बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। काहे बड़ा बात नहीं है? हाँ, पूरा रात घूम घूम कर गरीबों का मदद करते हैं GKM। उनको भूख लगा होगा, उनके घोड़े को भूख लगा होगा, लेकिन ना ही वो ना ही खाए, भूखे नंगों में बांट दिए। देख के सच्ची आई लव GKM। I love you too। आका बोले? मैं कहा जी, we all love him। यार चल पकौड़े तल के आते हैं यार। मतलब? अभी समझाऊं क्या मतलब? निकाल के आते हैं ना। अच्छा, डिलीवरी। और भाभी जी, पहली बार आपकी तरफ से GKM को इतना प्यार मिला है। अब देखिए GKM क्या करता है आपके लिए। उसकी शादी थी? जरूर है, घोड़ा लेके जाए तो शादी में लेके जाए। नहीं, घोड़ा दो काम में आता है, या तो शादी में और या तो डकैती में। और तुम डकैत तो लग नहीं रहे हो हैं, और तुम्हारी शादी की उम्र निकल चुकी है। आप आम खाइए, उठने से क्या मतलब है आपका? नहीं नहीं, आम किस बगीचे से लाया गया है उससे तो मतलब है ना। मतलब मत रखिए प्लीज। और सुनिए, घोड़ा मुझे आज भी लगेगा। और ये बताइए कि मेरी बात क्यों नहीं मानता? बड़ा बदतमीज घोड़ा है आपका। बदतमीज? हाँ? अच्छा, तूने चलाने से पहले इसको चाउमीन खिलाया था? घोड़े को चाउमीन खिलाते हैं क्या? अरे भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? चाइनीज घोड़ा है ये। इसे ले जाने से पहले भर पेट नूडल खिलाओ, फिर देखो ये तुम्हारी इतनी बात मानेगा जितनी कि तुम्हारी बीवी नहीं मानती होगी। अच्छा, मुझे बात बताओ कि यहाँ पे आसपास कोई टैटू आर्टिस्ट है क्या? मुझे टैटू बनवाना है अपने हाथ पे। हाँ। बताओ यार। बगल में कलाकार, मोहल्ले में हाहाकार। अरे मैं खुद टैटू मास्टर हूँ, मैं बनाता हूँ। बताओ क्या बनवाना है? बनाओगे तुम? घोड़ा बनवाना है हाथ पे। और सुनो, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी। भाई यहाँ टेम्परेरी काम ही होता है, चिंता मत करो। GKM ओ GKM। अंगूरी, वो जो
बिस्तर पे चादर बिछी है ना, उसे हटाना मत, वैसे की वैसी रहने देना। आइडिया का है? अरे जो कह रहे हैं ना वो कम से कम कर लिया करो। नहीं, चादर तो हमको बदलना ही पड़ेगा। कहा है कि आपको बहुत पसीना आता है, फिर वो चादर में से बहुत बदबू आता है। 2-3 बार तो हम बेहोश होते होते बचे। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, बदल लेना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, चादर के नीचे मतलब गद्दे के नीचे हमने 5,000 रुपए छुपाए हैं, वो वहीं की वहीं पड़े रहने देना। वहाँ कहाँ छिपाए हैं? हमको दे देते, हम अच्छे से अलमारी में रख देते ना। अरे वो गरीबों के मसीहा के डर से भाई, उम्मीद तो नहीं है लेकिन मान लो अगर वो आ जाए तो जाहिर सी बात है कि वो पहले अलमारी में मुंह मारेगा, लेकिन उसके बाप को भी ये पता नहीं चलेगा कि हमने पैसे गद्दे के नीचे छुपा रखे हैं। समझ गई? ठीक है, चलो ध्यान रखना पगली है। आइडिया रिकैम, लेकिन आज आप ऐसे पैदल ही, आपका घोड़ा कहाँ है? मेरा घोड़ा घास चल रही है, It's grazing। कोई आपका आसपास कोई गरीब दिखा क्या अभी लेटली? क्या कि मैं कुछ लूट का माल लाई है, मैं उनके साथ शेयर करना चाहती है, उनका दुख बांटना चाहती है। आइडिया, आइडिया जी के आप बहुत 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 काइट हैं। काइट नहीं स्वीटहार्ट, काइट तो पतंग होती है। काइंड बोलना चाह रही है आप, काइंड। ऐसे ही पकड़े हैं, आप कितने दयालु हैं। आपका भी नजरें बहुत काइंड है, ऐसा लगता है जैसे आपका जो दिल है वो सोने का है। हाँ, सोने का दिल तो है, लेकिन क्या करें, बहुत सारे काम हैं। अभी खाना बनाएंगे, उसके बाद कपड़े धोएंगे, उसके बाद बर्तन धोएंगे। नो 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 मेरा कहने का मतलब था कि आपका जो दिल है वो गोल्ड का है, गोल्ड का। और आई एम श्योर कि आपको भी गरीबों का दुख नहीं देखी जाती होगी बाबू जी। आई एम सॉरी, क्या मैं बाबू जी बुला सकते हैं आपको? हाँ हाँ, जरूर बुला सकते हैं। कहा है कि सारा शहर हमको भाभी जी के नाम से जानता है। आपका पति भी? जालिमो, यार एक बात कहूँ भैया, आइसक्रीम खाने के लिए ना जीभ ना लप लप आ रही है यार। यार मैं सोचा हूँ कि मसीहा जी से बोल देंगे कि वो स्वीटी आइसक्रीम सेंटर का जो मालिक है ना उसको लूट ले आज। अबे बावले, आइसक्रीम खाने से क्या होने वाला है? मैं तो कह रही हूँ यार, गरीबों के मसीहा से कहेंगे कि बादशाह मुगलई सेंटर पे डाका डाले, मुगलई खाना आएगा, मुंह में जब जाएगा, आहा क्या मजा आएगा। ठीक है, उठो आलसियों। ओ मास्टर, तुम्हारे बेडरूम के गद्दे चुरा के ना लेटे हुए हैं जो इतना चिचिया रहा हो कि उठने को कह रहा हो तुम लोग हमसे काम मांग रहे थे ना, तो हमने तुम तीनों के लिए काम ढूंढ लिया है। ऐसा है कि हमारे घर में रंगाई पुताई का काम चल रहा है, कुछ सामान इधर से उधर खिसकाना है, शाम को खाना खिला देंगे और 100 रुपया दे देंगे। ऐसा माता, एक काम करो, हम दोनों के बीच में को लेट जाओ, आपको ना मुगलई खिलवा देंगे। क्या बकवास कर रहे हो? अरे मास्टर साहब, हम बकवास ना कर रहे, अंदर की बात यह है कि हम तीनों का गरीबों के मसीहा से सेटिंग हो गई है। अब वो हम पर तरस खाकर हमारा ख्याल रखने वाले। कल तो बाने हमें गरम गरम पकौड़े खिलाए थे। और माँ साहब, जब बिना मेहनत करे पकवान मिल रहे तो फिर मेहनत करके कमर की तोड़वाए हैं, और फिर बदले में सिर्फ आपके यहाँ दाल रोटी खाए। 100 रुपया भी तो देंगे। 100 रुपया? वहां में तो क्वार्टर भी नहीं आता। बिल्कुल सही कह रही है जी। ऐसे मास्टर जी, मैं तो क्या कह रही हूँ कि तुम ना मास्टरनी को ही बदल डालो। दूजी आएगी, कसम खा के कह रही हूँ, कम से कम खाना तो ढंग का खिलाएगी यार। चुप करो, शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को। ऐसा है, दाल बांटने वाले के मुंह से ज्ञान बांटना अच्छा ना लगे। आई समझ में? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? दरवाजा उदक्को है। हमने कह तो दिया मास्टर जी को, अगर मसीहा जी आज नहीं आए ना तो ये जो दाल रोटी है ना ये भी हाथ से जाएगी यार। ठीक है, ऐसे कहते तो ठीक है, लेकिन पता है तिवारी जी, मुझे पता नहीं आपको देख कैसे क्यों लगता है कि मेरा आपसे पिछले जन्म का कोई तो रिश्ता है। सच भाभी जी, सच? हाँ, मेरे ज्योतिषी ने भी मुझसे कहा है कि पिछले जन्म के मेरे चाचा जी इस जन्म में किसी न किसी रूप में मुझसे जरूर मिलेंगे। और जब मैं आपको देखती हूँ ना। छोड़िए भाभी जी, ये पिछला जन्म अगला जन्म कुछ नहीं होता, ये मात्र भ्रम है।
अच्छा, लेकिन आप तो बड़ा विश्वास रखते हैं इन चीजों पर। भाभी जी, इंसान के ज्ञान की बत्ती कब जल जाए कब बुझ जाए कोई नहीं जानता। खैर भाभी जी, हमने तो आपको किसी और कारण से फोन किया था। क्यों फोन किया? भाभी जी, वो गरीबों का मसीहा फिर आया था। हाँ, फिर से आ गया? और इस बार वो कमबख्त हमसे 5,000 रुपए लूट के ले गया। क्या बात कर रहे तिवारी जी? हाँ भाभी जी, और सबसे दुख की बात ये कि उसे हमारी पत्नी अंगूरी ने बताया कि हमने पैसे जो है गद्दे के नीचे छुपा के रखे हैं। बताइए। लेकिन अंगूरी जी ने ऐसे क्यों किया? पता नहीं भाभी जी, उसे लगता है कि वो गरीबों का मसीहा हमसे पैसे लूट के गरीबों में बांटेगा तो फिर हमें पुण्य मिलेगा। बताइए। वाह, व्हाट अ नोबल थॉट। अरे काहे का नोबल थॉट भाभी जी, इस चक्कर में हम जो 5,000 या गरीब हुए उसका क्या? हमारी छाती में बहुत तेज दर्द हो रहा है भाभी जी। ओहो तिवारी जी, पैसा हाथ का मैल है। मैंने कहा भाभी जी कैसन बा? हाय दिया, आप तो हमरा भाषा बोलने लगे हैं। भाभी इसे कहते हैं किसी के रंग में रंग जानना। आप क्या बोले? वही जो मैं 5 साल से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और आप समझ नहीं रही हैं। क्या बोल रहे हैं आप 5 सालों से? सखा जाने दीजिए। ये बताइए कि वो गरीबों का मसीहा आया था क्या भाभी जी? आया था, और वो ना केवल खास हमसे मिलने आया था। केवल खास आपसे मिलने की क्या जरूरत थी? ऐसा क्या था उसके मन में? वो तो हमको नहीं पता, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा आपको उसके बारे में? जरा डिटेल में बताइए। कहा है ना कि हमको उसका हर बात बहुत अच्छा लगता है। और वो जिस तरह से बातें करते हैं, वो हमरा बहुत तारीफ भी किए। Wow, that's nice. और केवल हमको एक तो बात समझ नहीं आया। कौन सा बात? उसके हाथ पे ना ऊंट का टट्टू था। भाभी ये टट्टू तो गधे और घोड़े के बीच का होता है तिवारी जी। मेरे कहा भाभी जी वो टैटू कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। तो उनके हाथ पे ना वो ऊंट का टट्टू था, लेकिन वो हमको जबरदस्ती मनवा रहे थे कि नहीं नहीं वो तो घोड़े का है। अब आप ही हमको बताइए, का हम बॉडम है का हमको घोड़े और ऊंट का फर्क नहीं पता? Of course भाभी जी, आप तो इतने इंटेलिजेंट हो, आपको नहीं मालूम होगा? Of course मालूम होगा, I'm sure. अब बाकी हमको सब कुछ बहुत अच्छा लगा। वो जिस तरह से बात करते हैं, वो जिस तरह से हमरा तारीफ किए, वो जैसा दिखते हैं, वो जिस तरह गरीबों का मदद करते हैं। हाय हाय। ओ जनाब, का खो गए? ओ तेरी बड़ी डिफरेंट फीलिंग आती होगी ना आपको? बहुत डिफरेंट लगता होगा ना? क्या हम कुछ समझे ही नहीं? भगवान ने ये वरदान बहुत कम लोगों को दिया है कि वो दूसरों के कबाब में हड्डी बन जाए। बड़ा फन होता होगा नहीं नहीं कि लोग बददुआएं दे रहे होंगे आपको और कह रहे होंगे कि आ गया कबाब में हड्डी। व्हाट डू यू फील? हमें कोई बद्दुआ क्यों देगा? और हमें तो याद नहीं पड़ता कि हम किसी के कबाब में हड्डी बने हो, बल्कि हमारी नजर में एक हड्डा है जो हमारे कबाब के एकदम बीच में अटका हुआ है। ये कौन सा कबाब है आपका? सीख कबाब है या शामी कबाब है? हम क्यों बताएं? पहले अपने कबाब के बारे में बताइए। अरे खैर जाने दीजिए, हम तो उस हड्डी के बारे में बात करने आए हैं जो हमारे गले में अटकी हुई है। कौन सी हड्डी अटकी हुई है गले में आपके? अरे वही गरीबों का पसीना। एक्सक्यूज मी, उसका नाम है गरीबों का मसीहा। अरे हाँ भाई, पर वो कमबख्त हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा हुआ है। You know what, तिवारी जी, आपकी शक्ल पे बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि मैं माल तो बहुत कमाता हूं लेकिन खर्च करने का दिल नहीं मेरे में, इसलिए मैं सारा माल तिजोरी में ठूस के रखता हूं। यहाँ पैसों की बात नहीं है, वो हमारे 1 किलो पकौड़े तक चुरा के ले गया। 1 किलो कहाँ थे? 250 ग्राम थे। एक मिनट, आपको कैसे पता कि वो 250 ग्राम ही थे? बनाता हूं, मतलब बताता हूं। एक्चुअली मैं भाभी जी को जानता हूं अच्छी तरह, और उन्होंने आपके पेट के मुताबिक, आपकी भूख के मुताबिक 250 ग्राम बनाए होंगे, क्योंकि शी डजंट वांट यू टू ओवर ईट। समझे आप? इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको। अरे ठीक है, आधा किलो ही सही, लेकिन आज पता है हमारे 5,000 रुपए लूट लिए गए। ये बुरा हुआ।
ये बुरा हुआ आपके साथ, बहुत बुरा हुआ, ये बुरा हुआ। और इससे भी बुरा तो ये हुआ कि वो 5,000 रुपए हमने कहाँ छुपा के रखे थे, उसकी जानकारी भी इस पगली ने उसे दी, इस पगली ने। क्या बात है प्रेम, तेरे चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं, क्या बात? अबे विभूति है, तू तो जानता है मेरे पास 1 लाख रुपया है। अगर उस गरीबों के मसीहा को पता चल गया कि मेरे पास बहुत पैसा है तो वो मेरा पैसा लूट लेगा। अरे यार, दोस्त किस दिन काम आएंगे? दे दे मुझे, मैं रख लेता हूँ संभाल के। गिव इट टू मी। नहीं नहीं, तुझे दे दूं? कोई बिल्ली से भी भला दूध की रखवाली करवाता है क्या? हाँ साले, वो गरीबों का मसीहा तो मुझे बाद में लूटेगा, तू मुझे पहले ही गरीब कर देगा। हाँ शर्म आनी चाहिए अपने दोस्त के बारे में ऐसी बातें करते हुए। ठीक नहीं आती है, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है और पैसे वालों को किस बात की शर्म? शर्म तो तुझ जैसे टिच्चों को आनी चाहिए, जिनको दूसरों के पैसे देखकर अपने मुंह में पानी आ जाता है। कर ले, बकवास कर ले, जितनी चाहे उतना बकवास कर ले। तो अपने लिए गड्ढा खोद रहा है और गरीबों का मसीहा तेरे को इसी गड्ढे में अपने हाथ से धकेलेगा, याद रखना। तू तो ऐसे बोल रहा है विभूति है जैसे गरीबों का मसीहा के साथ तेरी हॉटलाइन खुली हुई है। अबे ओ, ये धमकियां किसी और को देना, समझा? धमकी नहीं दे रहा हूँ, हॉटलाइन नहीं खुली है लेकिन लूट लाइन खुल गई है बेटा। हाँ। ओ मास्टर जी कहिए। ओ मास्टर, मेरे पास 1 लाख रुपए, क्या तुम इसे अपने पास रख सकते हो? हाँ क्यों नहीं। वैसे कौन कौन से सब्जेक्ट में कमजोर हो? ये नोट गिनने के अलावा सब सब्जेक्ट्स में ऐतिहासिक रूप से कमजोर है। लेकिन आपने ये क्यों पूछा? अरे विभूति भैया, इसलिए पूछ रहे हैं कि 1 लाख रुपया दे रहे हैं तो कुछ तो पढ़ाना पड़ेगा, दान में थोड़ी दे रहे हैं। ये 1 लाख रुपया मैं तुम्हें 3 दिन अपने पास संभाल के रखने के लिए दे रहा हूँ, 3 दिन के बाद वापस ले लूंगा। बताओ, और हम सोच रहे थे कि एक शिक्षक की लॉटरी लग गई। हमारे जैसे संस्कारी शिक्षक को उल्लू बनाते हो। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मास्टर, लेकिन 1 लाख रुपया तुम्हें 3 दिन रखने के बाद वापस ले लूंगा और तुम्हें उसके बदले में 3,000 रुपये दूंगा। अब बताओ, संस्कार बड़ा या 3,000 रुपये बड़े? बड़ा तो संस्कार ही है, तभी तो हम तुम्हारे जैसे जरूरतमंद इंसान का मदद कर रहे हैं। लेकिन एक बात हम कह दे रहे हैं भाई, अगर पैसे को कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हाँ हाँ मास्टर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप अपनी जान दे दोगे लेकिन मेरा पैसा आप किसी और को नहीं दोगे। हाँ। अरे मोहल्ले में घोड़े कौन दौड़ा रहा है? संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? तुम कौन हो? मेरे को नहीं पहचानी, मैं गरीबों का मसीहा। देखो तुम जो भी हो, ना तो हम गरीब हैं और ना हमें किसी का लूटा हुआ माल चाहिए। मास्टर, तुम्हारा संस्कार तुमको धोखा दे रही है। मैं तुमको कुछ देने नहीं आई है, मैं तुमको लूटने आई है। देखो तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा दे रही है। हमारे पास ना हमारे संस्कारों के अलावा लूटने के लिए और कुछ भी नहीं है। झूठ बोलती है मास्टर। जो प्रेम ने तुमको लाख रुपए दिए वो किधर है? कौन सा 1 लाख रुपया? मास्टर के झूठ बोलती है। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? नहीं, हम वो पैसा तुम्हें नहीं दे सकते, वो किसी की अमानत है। वो पैसा प्रेम लोगों का खून चूस चूस के बनाए है और उसको बहुत घमंड इस पैसे का। बोलती मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। मैं उसका एक घमंड चूर करना चाहती है, मैं उसको सबक सिखाना चाहती है। पैसा देता ही देता, बोलो हमको। देखो हम तुम्हें पैसे दे देंगे, तुम्हें ना हमारे एक सवाल के जवाब देने होंगे। पूछो। आप 15 को 555 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो संख्या आएगा ना उसे 45 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसमें 556 को जोड़ देंगे। आप बताओ कितना हुआ? तुम्हारा समय शुरू होता है अब। ठीक। गलत जवाब। गलत जवाब। गलत। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।